नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल से आया है यह संदेश लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है, आप चिंता मत करिए। सहारा जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से फंसे हुए पैसों को लेकर चिंतित निवेशकों के लिए राहत की किरण दिखाई दे रही है। सरकार ने सहारा इंडिया को उनका पैसा वापस करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सहारा के लाखों जमाकर्ताओं को उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगी है। सहारा इंडिया एक बड़ी वित्तीय कंपनी थी जिसने लाखों लोगों से पैसे जमा किए थे, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी विवादों में फंस गई और निवेशकों का पैसा अटक गया। अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इस लेख में हम सहारा इंडिया रिफंड की पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि निवेशक अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड योजना क्या है? सहारा इंडिया रिफंड योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस दिलाना है। यह योजना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य उन लाखों निवेशकों को राहत देना है जिन्होंने सहारा इंडिया में अपना पैसा लगाया था। सरकार ने इस योजना के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया है जिसे CRCS सहारा रिफंड पोर्टल कहा जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। योजना के तहत पहले चरण में प्रति निवेशक अधिकतम 50,000 रुपये तक का रिफंड दिया जा रहा है। सहारा इंडिया रिफंड योजना की मुख्य जानकारी, विवरण और जानकारी। योजना का नाम सहारा इंडिया रिफंड योजना। शुरुआत की तिथि 18 जुलाई 2023। उद्देश्य निवेशकों को उनका पैसा वापस करना। लाभार्थी सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों के निवेशक। रिफंड की अधिकतम राशि 50,000 रुपये प्रति निवेशक। कुल बजट 5,000 करोड़ रुपए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर। आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in। सहारा इंडिया रिफंड के लिए कौन पात्र है? सहारा इंडिया रिफंड योजना के लिए पात्र होने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। स्टेप 1, आप सहारा इंडिया के इन 4 सहकारी समितियों में से किसी एक के निवेशक होना चाहिए, जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहराइन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। स्टेप 2, आपके पास अपने निवेश का वैध प्रमाण होना चाहिए, जैसे प्रमाण पत्र या पासबुक। स्टेप 2 में कहा गया है आपके पास निवेश के वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि प्रमाण पत्र या पासबुक। आपका आधार कार्ड और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। स्टेप 3 में कहा गया है आधार कार्ड और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, रहना ही चाहिए। आपका दावा सही और प्रामाणिक होना चाहिए। 4 में कहा गया है कि सभी दावा आपका करेक्ट रहना चाहिए और प्रामाणिक होना चाहिए। स्टेप 5, आपने अपना निवेश इन समितियों में 2010 से पहले की हो, मतलब कि 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2010 से पहले की हो निवेश। सहारा इंडिया रिफंड के लिए जरूरी दस्तावेज। रिफंड पाने के लिए निवेशकों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। ये दस्तावेज हैं। स्टेप 1, आधार कार्ड। यह आपकी पहचान साबित करने के लिए जरूरी है। आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। स्टेप 2, पैन कार्ड। अगर आपका दावा 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का है तो पैन कार्ड भी जरूरी है। स्टेप 3, बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक। इससे आपका बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी मिलेगी। स्टेप 4, निवेश प्रमाण पत्र। यह सहारा इंडिया द्वारा जारी किया गया जमा प्रमाण पत्र या पासबुक हो सकता है। स्टेप 5, फोटो। आपकी एक नवनीतम पासपोर्ट साइज फोटो। स्टेप 6, हस्ताक्षर।
यानी कि सिग्नेचर, आपके हस्ताक्षर की एक स्कैन की गई कॉपी, यानी कि सिग्नेचर की स्कैन की गई कॉपी। स्टेप 6 सदस्यता संख्या, आपकी सहकारी समितियों की सदस्यता संख्या। स्टेप 7 जमा खाता संख्या, आपके सहारा इंडिया जमा खाते की संख्या। ये सभी दस्तावेजें स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में रखें क्योंकि आपको इन्हें ऑनलाइन अपलोड करना होगा। सहारा इंडिया रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। निम्नलिखित चरणों का पालन करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। स्टेप 1 पोर्टल पर जाएं, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया CRCS सहारा रिफंड पोर्टल mocrefund.crcs.gov.in पर विजिट करने के लिए। स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन करें। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। स्टेप 2 में कहा गया अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन होगा, उस विकल्प पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 3 विवरण भरें। अपने आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें। स्टेप 3 में कहा गया कि आप अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड होगा उसे फिलअप करें। स्टेप 4 OTP वेरिफिकेशन, अपने मोबाइल पर आया OTP को दर्ज करें। स्टेप 4 में कहा गया है आपके मोबाइल पर एक OTP आया होगा उसे फिलअप करें। स्टेप 5 व्यक्तिगत जानकारी दें। अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि की जानकारी दें। स्टेप 5 में कहा गया है कि आप अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग ये सब आदि की जानकारी दें, यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ मेल या फीमेल है वो भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। स्टेप 6 आधार वेरिफिकेशन, अपना पूरा आधार नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें। स्टेप 6 में कहा गया है आप अपना पूरा आधार नंबर फिलअप करें और OTP से वेरिफिकेशन करें। स्टेप 7 दस्तावेज अपलोड करें। जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। स्टेप 7 में कहा गया जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उसे स्कैन करके अपलोड करने के लिए। स्टेप 8 निवेश की जानकारी दे। अपनी सहारा इंडिया निवेश की पूरी जानकारी दे। स्टेप 8 में कहा गया जो भी सहारा इंडिया की निवेश की जानकारियां हैं पूरी देने के लिए कहा गया। 9 बैंक विवरण दे। अपने बैंक खाते की जानकारी दे जहां आप रिफंड चाहते हैं। स्टेप 9 में कहा गया है कि आप अपने बैंक खाते की डिटेल्स दें जहां आप रिफंड चाहते हैं। स्टेप 10 सबमिट करें। सभी जानकारियों को दोबारा जांच करें और फिर फॉर्म सबमिट कर दें। स्टेप 10 में कहा गया सभी जानकारियों को फिर से अगेन देख ले, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, पूरा करेक्ट सही से देख ले, फिर उसके बाद फॉर्म कॉल सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। सहारा इंडिया रिफंड की राशि और समय। सहारा इंडिया रिफंड योजना के तहत निवेशकों को उनके निवेश की राशि वापस की जाएगी, हालांकि इसमें कुछ सीमाएं हैं। स्टेप 1 अधिकतम राशि। फिलहाल एक अधिकतम राशि 50,000 रुपये तक का रिफंड दिया जा रहा है। पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी जिसे बढ़ाकर रुपये 50,000 कर दिए गए हैं। स्टेप 2 न्यूनतम राशि। कोई न्यूनतम राशि नहीं है, आप अपने पूरे निवेश का दावा कर सकते हैं बरसाते वह 50,000 रुपये से कम हो। स्टेप 3 रिफंड का समय। आपका दावा सफलतापूर्वक जमा होने के 45 दिन बाद आपके बैंक खाते में रिफंड की राशि जमा कर दी जाएगी। स्टेप 4 भुगतान का तरीका। रिफंड सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में NEFT या RTGS के जरिए किया जाएगा। स्टेप 6 अतिरिक्त राशि। अगर आपका निवेश 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक राशि के लिए आपको इंतजार करना होगा। सरकार धीरे धीरे बड़ी राशि के दावों का भी निपटारा करेंगी। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? आपने रिफंड की स्थिति जानने के लिए आप निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। स्टेप 1 CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर जाए। स्टेप 1 में कहा गया CRCS सहारा रिफंड पोर्टल है उस पर जाने के लिए। स्टेप 2 चेक रिफंड स्टेटस या रिफंड स्टेटस चेक करें पर क्लिक करें। स्टेप 2 में कहा गया है चेक रिफंड स्टेटस या रिफंड स्टेटस चेक करने का विकल्प होगा उस पर क्लिक करने के लिए। स्टेप 3 अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालें। स्टेप 3 में कहा गया आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालें। स्टेप 4 कैप्चा कोड दर्ज करें। स्टेप 4 में कहा गया कैप्चा कोड उसके बाद फिलअप करें। स्टेप 5 सबमिट या सहारा इंडिया रिफंड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सहारा इंडिया रिफंड पाने के लिए निवेशकों को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने होंगे।
ये क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट, आवेदक सहारा इंडिया परिवार का एक वैध निवेशक होना चाहिए। सेकेंड, निवेशक के पास वैलिड इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। थर्ड, निवेशक का KYC नो योर कस्टमर पूरा होना चाहिए। फोर्थ, निवेशक की न्यूनतम 1000 रुपये होनी चाहिए। फिफ्थ, निवेशक 1 जनवरी 2010 से पहले किया गया होना चाहिए। रिफंड प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड। सहारा इंडिया रिफंड पाने के लिए निवेशकों को निम्नलिखित स्टेप का पालन करना होगा। फर्स्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले निवेशकों को सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप 1 में कहा गया है कि सबसे पहले निवेशकों को सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। स्टेप 2, दस्तावेज अपलोड। अपने इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट और KYC डिटेल्स अपलोड करें। स्टेप 2 में कहा गया जो भी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स है और KYC डिटेल्स है उसे अपलोड करने के लिए। थर्ड, वेरिफिकेशन। सरकारी एजेंसी आपके दस्तावेजों और डिटेल्स की जांच करेगी। थर्ड में कहा गया है सरकारी एजेंसी हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को और जो भी डिटेल्स डाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने टाइम वो सब आपको जांचेंगे सही है कि नहीं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। फोर्थ, रिफंड अप्रूवल। वेरिफिकेशन के बाद आपके रिफंड अप्रूव किया जाएगा। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका रिफंड अप्रूवल किया जाएगा। फिफ्थ, बैंक खाता विवरण। आपके बैंक खाते का विवरण प्रदान करें जहां रिफंड भेजा जाएगा। फिफ्थ में कहा गया आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स दें जहां आपको रिफंड भेजा जाएगा। सिक्स, रिफंड ट्रांसफ़र। अंत में आपके बैंक खाते में रिफंड राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। सिक्स में कहा गया लास्ट में आपके बैंक अकाउंट में रिफंड अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रिफंड। रिफंड पाने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। ओरिजिनल सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, राशन कार्ड आदि। सुनिश्चित करें कि आप सभी डॉक्यूमेंट की क्लियर और रीडेबल कॉपी अपलोड करें। सहारा रिफंड पोर्टल कैसे करें यूज। सरकार एक विशेष सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पोर्टल का उपयोग करने के लिए फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और इन्वेस्टर लॉगिन पर क्लिक करें। फर्स्ट में कहा गया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए और इन्वेस्टर लॉगिन वाला विकल्प होगा उस पर क्लिक करने के लिए। सेकंड, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें। सेकंड में कहा गया अपना रजिस्टर्ड नंबर मोबाइल नंबर का यूज करें और पासवर्ड को पुट करें। थर्ड, लॉगिन करने के बाद अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं। लॉगिन जब हो जाएगा तो रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। फोर्थ, किसी भी समस्या के लिए हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन का उपयोग करें। क्या मुझे पूरा पैसा मिलेगा? हाँ, सरकार का लक्ष्य सभी एलिजिबल निवेशकों को उनका पूरा पैसा वापस करना है। क्वेश्चन 2, अगर मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या होगा? आप FIR की कॉपी या नोटराइज एफिडेविट जमा कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, क्या रिफंड पर कोई टैक्स लगेगा? नहीं, सहारा इंडिया रिफंड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फोर्थ, मैं अपना रिफंड स्टेटस कैसे चेक कर सकता हूँ? आप सहारा रिफंड पोर्टल पर लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिफ्थ, क्या मैं मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के लिए रिफंड क्लेम कर सकता हूँ? हाँ, आप अपने सभी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट के लिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं।